नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम चौथा चैप्टर सारणिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह चैप्टर राजस्थान बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का है। इसमें एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है। इस चैप्टर में मुख्यतः 3 टॉपिक हैं: सारणिक और उसका प्रसार, सारणिक के उपसारणिक और सहखंड, सारणिक के गुणधर्म तथा संक्रियाएं। आज हम इसका पहला टॉपिक सारणिक और उसके प्रसार का अध्ययन करेंगे। सारणिक अर्थात डिटर्मिनेट। यदि A बराबर Aij एक n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अद्वितीय संख्या Aij मैट्रिक्स A की सारणिक कहलाती है। इसे डिटर्मिनेट A से निरूपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्रम का डिटर्मिनेट है। इसी प्रकार ये द्वितीय क्रम का सारणिक है तथा ये तृतीय क्रम का सारणिक है। सारणिक का मान, एक क्रम की सारणिक का मान। यदि मैट्रिक्स A बराबर A एक क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, तब डिटर्मिनेट A बराबर A सारणिक A का मान स्वयं संख्या ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि A बराबर एक क्रम का वर्ग मैट्रिक्स जिसमें एक अवयव 4 है, तो इसके संगत डिटर्मिनेट एक क्रम का डिटर्मिनेट ये होगा जिसका मान वह संख्या ही अर्थात 4 होगा। इसी प्रकार यदि मैट्रिक्स A बराबर एक क्रम का वर्ग मैट्रिक्स जिसमें एक अवयव -4 है, तो इसके संगत डिटर्मिनेट यह होगा जो एक क्रम का है, इसका मान भी यह संख्या -4 होगा। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक क्रम की मैट्रिक्स है, ना कि ये मापांक है। द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, यदि A बराबर द्वितीय क्रम का वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अवयव A1, B1, A2, B2 हैं, तो इसके संगत सारणिक ये होगा जिसमें अवयव A1, B1, A2, B2 द्वितीय क्रम का सारणिक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव A1, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें, तो इसके संगत सारणिक उपसारणिक जिसका अवयव B2 है बचेगी -B1। इस पंक्ति और स्तंभ का दमन करें तो उपसारणिक जिसके अंदर एक अवयव A2 बचेगा के गुणन के अंतर के बराबर होगी। अर्थात इसका विस्तार करने के लिए इनके एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगा लें। प्लस माइनस माइनस प्लस, अर्थात A1 का चिन्ह प्लस का, B1 का चिन्ह माइनस का, A2 का चिन्ह माइनस, B2 का चिन्ह प्लस। अर्थात पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो A1 के गुणांक जो है पॉजिटिव और B1 का गुणांक नेगेटिव आएगा। अर्थात इसका मान A1 B2 B1 A2 ये आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि A1 B2 अर्थात अग्रग विकर्ण
ये अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणन माइनस ये पश्च विकर्ण है तो B1A2 पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणन अर्थात द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स का जो मान है वो अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणन में से पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणन घटाएं तो प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि A एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव 1 2 3 4 ये 2 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, इसके संगत डिटर्मिनेट द्वितीय क्रम का डिटर्मिनेट ये होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अर्थात 1 गुणा 4 अग्रग विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा 3 गुणा 2, अर्थात इसका मान 4 और 1 का गुणा 4, 3 और 2 का गुणा 6, अर्थात इसका मान -2 प्राप्त होगा। इस प्रकार द्वितीय क्रम के सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तृतीय क्रम की सारणिक का मान, यदि A बराबर तृतीय क्रम का वर्ग मैट्रिक्स जिसके अवयव A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है तो इनके संगत डिटर्मिनेट जो तृतीय क्रम का होगा A1 B1 C1 पहली पंक्ति, A2 B2 C2 दूसरी पंक्ति, A3 B3 C3 तीसरी पंक्ति। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार कर रहा हूँ। पहली पंक्ति का पहला अवयव A1 के संगत उपसारणिक से गुणा करें। संगत उपसारणी ज्ञात करने के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें तो उपसारणी के अंदर ये 4 अवयव बचेंगे, अर्थात B2 C2 B3 C3 माइनस B1 के संगत उपसारणी ज्ञात करने के लिए इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें तो A2 C2 A3 C3 ये अवयव बचेंगे, प्लस C1 के संगत उपसारणी ज्ञात करने के लिए इसके संगत तो इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें तो ये 4 अवयव जो हैं इसके उपसारणिक में होंगे A2 B2 A3 B3। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चिन्ह जो है वो इस प्रकार लिए गए हैं। इसमें एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगा लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में प्लस माइनस के चिन्ह लगा लें। अर्थात पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो पहला चिन्ह A1 का पॉजिटिव, B1 का चिन्ह नेगेटिव और C1 का चिन्ह पॉजिटिव लिया है। इसी प्रकार किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुसार विस्तार किया जा सकता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमने द्वितीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात किया था। अग्रग विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा होता है तो B2 C3 माइनस B3 C2। इसी प्रकार इसका मान अग्रग विकर्ण का गुणा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 के गुणा में अग्रग विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा A2 B3 माइनस A3 B2 ये प्राप्त होगा। इनकी अंदर गुणा कराएं, A1 की इससे, B1 की इससे और C1 की इससे, तो इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात हो जाएगा। अर्थात ये प्राप्त होगा A1 B2 C3 प्लस
B1 C2 A3 C1 A2 B3 माइनस A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 B2 A1, ये मान प्राप्त होगा। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यदि मैट्रिक्स A बराबर एक तृतीय क्रम का मैट्रिक्स जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका संगत डिटर्मिनेट होगा, जिसकी पहली पंक्ति 1 2 3, दूसरी पंक्ति 4 5 6, तीसरी पंक्ति 7 8 और 9। इसका मान ज्ञात करते हैं। चूंकि पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो इसका चिन्ह पॉजिटिव, इसका चिन्ह नेगेटिव और इसका चिन्ह पॉजिटिव लिया जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार चिन्ह लिए जाते हैं। पहली पंक्ति के अनुसार विस्तार करें तो 1 के गुणा में डिटर्मिनेट आएगी उपसारणिक, जिसमें मान होंगे 5 6 8 9। दो का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाएगा। इसके संगत उपसारणिक के लिए ये स्तंभ और इस पंक्ति का दमन करें तो 4 6 7 9। तीन का चिन्ह प्लस का लिया जाएगा, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ का दमन करें तो ये उपसारणिक 4 5 7 8, 4 5 7 8। इसको हल करें। 1 के गुणा के अंदर द्वितीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अग्रक का गुणा माइनस पश्च का गुणा, तो 9 5 45, 8 6 48। इसका मान ज्ञात करें तो अग्रक का गुणा 4 और 9 का गुणा 36, पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणा 7 6 42। इसी प्रकार इसके अग्रक का गुणा 8 का 4 से गुणा 32, पश्च विकर्ण का अवयवों का गुणा 7 5 35। इसको हल करें तो ये मान प्राप्त हो जाएगा 45 माइनस 48 माइनस 3, माइनस 3 का 1 से गुणा माइनस 3, 36 माइनस 42 माइनस 6, माइनस 6 का माइनस 2 से गुणा प्लस 12। इसी प्रकार 32 माइनस 35 माइनस 3, माइनस 3 का प्लस 3 से गुणा माइनस का 9। इसको हल करते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सारूस आकृति, तृतीय क्रम का मैट्रिक्स A जिसकी पहली पंक्ति A1 B1 C1, दूसरी पंक्ति A2 B2 C2, तीसरी पंक्ति A3 B3 और C3। सारूस आकृति के लिए पहले स्तंभ को यहाँ लिख दें A1 A2 A3, और दूसरे स्तंभ को इसके आगे लिख दें B1 B2 और B3। इसके बाद में इनके अग्रग विकर्ण का गुणा करें। ये अग्रग विकर्ण है, ये 1 नंबर अग्रग विकर्ण, ये 2 नंबर अग्रग विकर्ण और ये 3 नंबर अग्रग विकर्ण। अग्रग विकर्ण के अवयवों के गुणा करके जोड़ करें, अर्थात A1 B2 C3, A1 B2 C3,
पहला अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणनफल प्लस दूसरा अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करें B1C2A3, तीसरा अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा करें C1A2B3। इसमें से पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल का योग घटाया जाएगा, जिसमें पश्च विकर्ण ये है, ये पहला पश्च विकर्ण, ये दूसरा पश्च विकर्ण और ये तीसरा पश्च विकर्ण। इनको घटाते जाएं। जैसे इसके अंदर C1B2A3, C1B2A3 प्लस A1C2B3, A1C2B3 प्लस B1A2C3। इसको घटाएं, अर्थात ये हो गया अपना अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणनफल का योग माइनस ये पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल का योग, पश्च विकर्णों के अवयवों का गुणनफल का योग, अर्थात अग्रग विकर्णों के अवयवों का गुणनफल के योग में से पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफल का योग घटाया जाए तो डिटर्मिनेंट, तृतीय क्रम की डिटर्मिनेंट का मान प्राप्त हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे एक तृतीय क्रम का डिटर्मिनेंट जिसके अंदर अवयव 1 2 3 पहली पंक्ति, 4 5 6 दूसरी पंक्ति, 7 8 9 तीसरी पंक्ति है। इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करते हैं तो पहले स्तंभ को यहाँ लिखें 1 4 7, दूसरे स्तंभ को 2 5 और 8 को यहाँ लिखें। अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा करें। पहला अग्रग विकर्ण जिसके अवयवों का गुणनफल करें, 1 का गुणा 5 से फिर 9 से तो 45 हो गया, प्लस दूसरा अग्रग विकर्ण जिसमें 2 का गुणा 6 से 12, 12 का गुणा 7 से 84, प्लस तीसरा अग्रग विकर्ण का गुणा करें, 3 का गुणा 4 से 12, 12 का गुणा 8 से 96। इसमें से घटाना है पश्च विकर्णों का गुणा। पहला पश्च विकर्ण 7 का गुणा 5 से 35, 35 का गुणा 3 से 105, प्लस दूसरा पश्च विकर्ण जिसमें अवयव 8 का गुणा 6 से 48 गुणा 1 48 आ गया, प्लस तीसरा पश्च विकर्ण जिसके अंदर 9 का गुणा 4 से 36, 36 का गुणा 2 से 72। इसको हल करें तो ये मान आ गया अपने पास 5 और 4 9 और 9 और 6 15, 9 8 17, 17 4 21 और 1 22 में से घटाना है 5 8 13 2 15, 7 4 11 12, 225, 225 माइनस 225 अर्थात 0। तृतीय क्रम की इस डिटर्मिनेंट का मान जो है वो 0 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सारूस आकृति चित्र के द्वारा भी तृतीय क्रम की मैट्रिक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।